अभी जिस घटना से समाज का हर तबका, हर व्यक्ति दुखी है, द्रवित है, उस घटना के बारे में पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। और ये सोशल मीडिया की ताकत है, कुछ भाइयों की मेहनत है कि हर आम जन तक एक बात पहुंची। और बात थी न्याय की, अन्याय की, दुख की और सरकारी संवेदनाओं की। 4 दिन जोधपुर में रहने के बाद और आंदोलन में जुड़ने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा कचोटती है कि क्या हम अपना महत्व तो खो ही चुके हैं, अस्तित्व भी खो रहे हैं। जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जितनी भीड़ आई उसका न सरकार को अंदाजा था, न प्रशासन को अंदाजा था। हमें भी उम्मीद नहीं थी कितने लाखों लोग उसमें आ जाएंगे। हमें लगा 2-4-5 हजार लोग आएंगे। और सिर्फ सोशल मीडिया से एक अपील की गई थी। उस अपील को सब लोगों ने अपने दिल पे लिया। लेकिन कल जब संभागीय आयुक्त, रात को एक घोषणा हो गई थी 10:30 बजे कि 17 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो सभी मृतकों को दिया जाएगा और घायलों को भी उचित राशि दी जाएगी। उसमें यह कहा गया था पुष्पेंद्र सिंह जी जो बाली विधायक है वो, और शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए अलवर जाएंगे, वो वहां यात्रा में है। उसके बाद में जो भी बातें हैं वो सुनी जाएगी। इस बात से समाज ने सोचा कि चलो ठीक है, संविदा की नौकरी की बात की। सिर्फ एक मुद्दा यह था कि भाई नौकरी की बात जो है संविदा से सरकारी नौकरी पे आ जाए। वहां हजारों लोग रात को 10:30 बजे तक भयंकर ठंड में कलेक्ट्रेट के आगे सब रुके रहे, सबका गला बैठा हुआ है। लेकिन जब कल सुबह, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप एक बार इनको शेयर कर दीजिए, फिर आपको जैसा उचित लगे समाज जो निर्णय करेगा। कल सुबह मैंने जब वीडियो देखा और संभागीय आयुक्त का भाषण सुना, कैलाश चंद्र जी मीणा जो वहां के संभागीय आयुक्त हैं, तो संभागीय आयुक्त को तो वही बातें बोलनी थी जो सरकार ने तय की। जो 17 लाख का पैकेज है, उस पैकेज की मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। उन्होंने 17 लाख कैसे दिए। 17 लाख में 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष के शामिल है। उसी में 2 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो शामिल है। उसी में 5 लाख रुपए जो चिरंजीवी योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक जो मृतक के आश्रित है उनको मिलेगा, वो शामिल है। उसी 17 लाख रुपए की घोषणा में 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो गैस एजेंसी ने उगा के दिए हैं वो शामिल है। उसी 17 लाख रुपए में 6 लाख रुपए जो इंश्योरेंस के दिए जा रहे हैं गैस एजेंसी के द्वारा, वो शामिल है। अब मुझे बताओ सरकार ने क्या दिया? सरकार ने अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं दिया। ये सब घोषणाएं आंदोलन से पहले यानी कि 17 तारीख तक हो चुकी थी। सरकार ने कोई अलग से 1 रुपया नहीं दिया। भाई 6 लाख इंश्योरेंस कंपनी के, 2 लाख रुपए गैस एजेंसी के, 8 लाख, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष के 10 लाख, 7 लाख की अशोक गहलोत वहां बोली गए थे 17 लाख। ये 17 लाख रुपए वो टोटल है। 8 घंटे तक वहां डटे रहना, इतना संघर्ष करना, उस संघर्ष का जो परिणाम आया वो आया 0। अब कई लोग कि भाई वहां से हटे क्यों? राजपूत क्या है, भोली कौम है, अपने नेताओं पर, प्रतिनिधियों पर, सब पर विश्वास करती है। जब धरना समाप्त हो गया उसके बाद में डिटेल आती है रात को 11:30 बजे टीवी का इंटरव्यू आता है संभागीय आयुक्त का कि साहब इस तरीके से 17 लाख रुपए। तो फिर दिया क्या? उस आंदोलन का मतलब क्या हुआ? वो 8 घंटे की मैराथन जो बातचीत हुई उसका मतलब क्या हुआ? और बात रही संविदा की नौकरी को, तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बोल दी थी केंद्र सरकार की जो जितनी भी हमारे जो उपक्रम है उसमें कहीं भी संविदा पे नौकरी मिल जाएगी। फिर राजस्थान की सरकार ने क्या दिया? राजस्थान की सरकार ने क्या दिया? अब ये बातें कब होती हैं? रात को 11:30 बजे इंटरव्यू फ्लैश आउट होता है सुबह। अखबार वालों ने भी छाप दिया 17 लाख रुपए सरकार ने दिए, 1 रुपया नहीं दिया।
जब ये चीजें डिटेल से जानी गई, जब पता कल शाम को चला कि कुछ अलग नहीं दिया, वही सब चीजें। अब कल शाम को गहलोत से मिलके क्या बात हुई, अभी तक वो समाज को पता नहीं है कि क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला, और क्या हम वोट नहीं देते। इतनी बड़ी संवेदनहीनता, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होने के बाद में भी राजपूतों को छला गया। जो युवा वहां आया था वो क्या सोच के आया था कि हम एक न्याय की लड़ाई में जा रहे हैं, पीड़ितों को, उनके आश्रितों को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। और जब वो लौटे तो उनको लगा कि हमारे संघर्ष की जीत हुई है, लेकिन भाइयों जीत नहीं हुई है, वो हार थी, वो छलावा था। समाज के जितने भी सांसद विधायक हैं उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से मदद की। एक हमारे सांसद और हैं, पहले मंत्री भी रहे, जयपुर से हैं, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, पहले सेना में रहे, काफी खोजा, उनको मिल नहीं रहे। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा, पता चला कि शायद वो चीन से युद्ध लड़ने के लिए बॉर्डर पे गए हों। कितनी अक्रमणता है, समाज की वजह से टिकट मिलता है, समाज वोट देता है, और जब समाज की संवेदनाएं होती हैं तभी हमारे नेता सबके सब जाके छुप जाते हैं। बड़ा दुख है। 25 सांसद राजस्थान के अंदर, लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। राज्यसभा में भी मेरे हिसाब से एक राजपूत सांसद है, उनका नाम भी कोई नहीं जानता वो है कौन। उनको खुद को पता नहीं है अभी तक, राजस्थान से होने के बावजूद, कि राजस्थान में कुछ हुआ है, समाज को कोई कष्ट हुआ है। 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पूरा समाज दुखी है, आम आदमी उसका दिल रो रहा है। इतने राजे, रजवाड़े, रॉयल्स हैं, ये बात मैंने उस दिन भी उठाई थी, उनको शायद पता ही नहीं है। या तो उनके पास में मेरे हिसाब से इंग्लैंड से अखबार आता है या फिर अमेरिका से आता है। भारत में, राजस्थान में होने वाली कोई भी खबरें और घटना उन तक पहुंचती नहीं है। इतने बड़े जो हैं वो आदमी हैं, फिर उनके जब कष्ट होता है तब उनको लगता है कि समाज हमारा साथ दे। कैसे साथ देगा बताओ, कैसे साथ देगा जब इतनी बड़ी विभीषिका में भी उन लोगों से 2 शब्द निकले नहीं, 2 रुपए नहीं निकले, तो फिर ऐसे लोगों का कैसे आम आदमी, आम राजपूत साथ देगा। बीकानेर के एक सांसद है, मंत्री भी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, अर्जुन राम मेघवाल, उसी जगह से आते हैं, लेकिन पता नहीं बैलगाड़ी में बैठ के आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, जो अभी तक ना तो वो पहुंच पाए, मदद तो बहुत दूर की बात है। संसद का सत्र चल रहा है, कोई बात नहीं उठा पाए। ये हमारे लिए आत्मचिंतन का भी विषय है कि 35 लोग समाज के चले जाते हैं। राजपूत इतना मन से दुखी है, महिलाओं के गहने चिपक गए, बच्चे, एक वीडियो मैंने देखा था, पूरी रात नहीं सोया। इन लोगों की संवेदनाएं कहां चली जाती? इस चीज का हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और मैं तो ये पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिए। आम राजपूत से, युवा से मैं ये पूछता हूं, आपको क्या लगता है, न्याय मिल गया या बस हमारा आक्रोश समाप्त हो गया? आज किसी ने लिखा है, नागौर के अखबार में आया है कि भूंगरा और दिवराड़ा जैसा आंदोलन। अरे भाई, दिवराड़ा में महीनों तक संघर्ष किया था लोकेंद्र सिंह जी की कालवी, जो है उनके पिताजी कल्याण सिंह जी कालवी ने, और इतना संघर्ष किया, जो पुराने लोग हैं वो बता देंगे कि उस समय हरदेव जोशी जो थे मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये संघर्ष था दिवराड़ा का, उससे आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती है। उस संघर्ष से कई नेता निकले, दिवराड़ा सतीकांड से कई नेता निकले जो आज राजस्थान की विधानसभाओं में हैं। कई नेता इसमें भी निकलेंगे, वो तो दिख रहा है। अच्छा है, किसी आंदोलन से, किसी वजह से कोई नेता बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे आदमी को तो खैर कभी जीवन में मैं सोचता नहीं हूं भाई कोई ऐसा दुर्भाग्य होगा कि कभी चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन जिनको नेतागिरी अच्छी लग रही है, जिनकी नेतागिरी बनती है, वो बने, लेकिन बात न्याय की तो करो।